श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गीता कहती है कि संसार के विषय बड़े ही प्रबल हैं। ये मनुष्य को खींचते हैं, इंद्रियों को खींचते हैं और इंद्रियां इन विषयों की तरफ चल पड़ती हैं इन्हें भोगने के लिए। आप सुबह सैर पर जा रहे हैं। जब सैर पर जाते हैं तो नज़र पड़ती है एक दूसरे मार्ग की तरफ जहाँ पर फूल खिले हुए हैं, सुंदर गुलाब के फूल झाड़ी में खिले हुए। उस मार्ग की तरफ अपने आप ही आकर्षण बढ़ जाता है। आप उस तरफ कदम बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि एक ही झाड़ी में फूल नहीं है, वो पूरा मार्ग ही जैसे फूलों से भरा हुआ है। तो आप उसी मार्ग पर चलने लगते हैं क्योंकि सुगंध है, सौंदर्य है। मन करता है पास जाकर उन फूलों को छू लेने का, उनकी सौंदर्य को निहार लेने का, उनकी कोमलता, उनकी डेलिकेटनेस को देखकर आपका मन करता है कि आप उसे छुएं, उसके पास जाएं। तो आप उस मार्ग का ही चुनाव कर लेते हैं, आप मार्ग नहीं बदलते। तो मनुष्य कि जो इंद्रियां हैं, जो उसका शरीर है, जो सेंसेस हैं, वो विषयों की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाती हैं। और जब वह विषय पसंद का होता है तो आंतरिक रूप से खुशी मिलती है, और जब पसंद का नहीं तब द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे आप किसी के घर गए, किसी मित्र के पास, अब मित्र ने बड़े प्रेम से बैठाया और सामने आपकी पसंद की खाने की चीज़ें रख दी। अब आप सामने जो चीज़ें रखी हैं उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, आपका मन करता है खाने का। जब आप उसे चखते हैं तो चखने के बाद अंदर से अच्छा लगता है, क्योंकि सारी पसंद की चीज़ें आपकी फ्रेंड ने, आपके मित्र ने बड़े प्रेम से सजा कर रखी। आप खाते हैं तो अंदर खुशी होती है। और यदि पसंद की ना हो और पसंद की चीज़ नहीं है और खानी पड़ जाए, बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि ज़बरदस्ती की गई है आपके साथ। तो ये जो विषय हैं ये इंद्रियों को खींचते हैं, और इंद्रियां इन विषयों के संपर्क में जब आती हैं तो राग और द्वेष उत्पन्न होता है, पसंद नापसंद उत्पन्न होती है, खुशी और गम उत्पन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रथम श्लोक में कि यदि मनुष्य अपनी इन इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर देता है तो मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। यानी शरीर भाव से आप ऊपर उठकर आत्म भाव में आ जाते हैं, क्योंकि शरीर ही डिमांड करता है कि मुझे नई से नई चीज़ें ला कर दो, मुझे रोज़ नया खाने को दो, अच्छे वस्त्र दो, अच्छी अच्छी चीज़ें दो। सब कुछ शरीर मांगता है, ये शरीर की डिमांड है। परंतु जब आप शरीर भाव में नहीं होते, जब अपनी आत्मा में स्थित होने लगते हैं तो ये चीज़ें दूर होती हैं। इच्छाओं का त्याग जैसे ही हो जाता है और मनुष्य आत्मा में स्थित होता है, तब सुख दुख में समता आती है। तो सुख भी आएगा तो लगेगा कि यह क्षणिक है, दुख भी क्षणिक दिखता है, और संसार के सुख और दुख है भी क्षणिक। यदि एक रसगुल्ला खाने को मिले और वो अच्छा लगता है, पसंद है आपको, तो सुख मिलेगा। परंतु यदि 10 रसगुल्ले खाने को दे दिए जाएं तो वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो संसार के सारे सुख क्षणिक, परमानेंट नहीं है,
और हमारी आत्मा परमानेंट हैप्पीनेस को खोजती है, ऐसे सुख को जो हमेशा रहे, हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा आनंदित रहें। परंतु क्षणिक सुख के लालच में, इन इच्छाओं के जाल में फंसकर हम अपनी आत्मा से और उस परमात्मा के आनंद से दूर हो जाते हैं। तो क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, परंतु आप इन इच्छाओं के जाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। लोग विषयों में फंसकर फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रियां नियंत्रण नहीं रख पाती। फिर यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और डॉक्टर ने मना किया है कि आपने मिर्च मसाले नहीं खाने, घी तेल नहीं खाना क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और फिर भी आप घी खाते हैं, फिर भी फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, वो सब खाते हैं जो शरीर के लिए ख़राब है, क्योंकि इच्छा कर रही है, मन कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कहेगा कि अगर ऐसे चलोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, बचोगे नहीं। परंतु मनुष्य नियंत्रण रख नहीं पाता और इसी के कारण अपना सर्वनाश करता है। आपको पता है डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाना, लेकिन फिर भी मीठा खाया जाता है, क्योंकि कंट्रोल सीखा ही नहीं आपने। इसलिए भारत की जो फ़िलॉसफ़ी है, ईस्ट की फ़िलॉसफ़ी है, वो ये बताती है कि इच्छाओं को कम कीजिए, नियंत्रण में लेकर आइए, मन से कंट्रोल करें। मन जब कंट्रोल करता है इच्छाओं को, बुद्धि का प्रयोग करते हैं हम, तो अपने आप ही आप अपनी आत्मा में स्थित होने लगते हैं, विषयों में नहीं भटकते। जो लोग ज़्यादा विषयों में भटकने लगते हैं, फिर विषयों से भी उबने लगते हैं, जिन्हें सब कुछ मिल जाता है, फिर उन्हें उन चीज़ की वैल्यू भी नहीं रहती, क्योंकि सब तो देख लिया, बचा क्या। तो विषयों में ना भटकें, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना सीखिए। यहाँ गीता बताती है कि इच्छाओं का जो जाल है, इससे मनुष्य मुक्त हो सकता है यदि वह प्रयास करे। और यह प्रयास शुरू होता है जब हम बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाना शुरू करते हैं, यानी अपने मन को परमात्मा में लगाना शुरू करते हैं। चाहे शुरुआत बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन से हो, यानी सिर्फ मंदिर जाना, परमात्मा के दर्शन करना, शिवालय में जल चढ़ाना, रोज़ सुबह गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना, योग के आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, शुरुआत हो। फिर धीरे धीरे उस चीज़ में रुचि बनती है, वो चीज़ फिर अच्छी लगने लगती है। जब आप अच्छाई की तरफ चलते हैं तो अच्छाई भी आपको घेरती है, सात्विकता आपके आभा मंडल में आती है, मन में, आपके अंदर भावनाओं में उतरती है। जब सात्विकता अंदर आने लगती है तो आप अपने आप ही राजसिकता और तामसिकता से दूर होते हैं। फिर वो जो समय है सुबह का, परमात्मा के ध्यान का, योगाभ्यास का, प्राणायाम का, फिर आप उसे सोने में नहीं गंवाते, फिर आप नियम का पालन करने लगते हैं। धीरे धीरे परमात्मा से रुचि बढ़ने लगती है, आप और जानना चाहते हैं, और अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करके अपने भीतर उतरते हैं। धीरे धीरे वह परमात्मा का, परब्रह्म का रस आपको मिलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को सत्संग में लेकर जाइए, मंदिर ले जाएं, अच्छी जगहों पर ले जाएं, जिससे उनका मन करे। अगर आप उन्हें संसार की चीज़ों में ज़्यादा ले जाते हैं तो उनका मन संसार में रमेगा, और यदि अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं तो मन अध्यात्म में रमेगा। तो धीरे धीरे परमात्मा का जब रस मिलने लगता है तो संसार की वस्तुएं छूटने लगती हैं। इसे जो लोग भक्ति ज़्यादा करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फिर रुचि न भोजन में रहती, न वस्त्र में, न चीज़ों में।
अपने आप चीज़ें छूटती हैं, क्योंकि परब्रह्म का रस एक ऐसा रस है जिसे सबसे ऊंचा रस कहा गया है। फिर दुनिया के रस फीके लगते हैं, क्योंकि वो आनंद इतना गहरा आनंद है कि उसमें डूबकर फिर आप इस संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रखते। सभी वस्तुएं फिर फीकी लगने लग जाती हैं, क्योंकि वो रस बहुत बड़ा रस है। तो जैसे समुद्र में नदियाँ आकर मिलती हैं और समुद्र की मर्यादा भंग नहीं होती, तो ऐसे ही दुनिया के विषय, दुनिया के राग द्वेष आएंगे आपके अंदर, आप में समाहित हो जाएंगे और आप अंदर से शांत रहेंगे, अपनी मर्यादा नहीं भंग करेंगे, क्रोध में, झगड़े फसाद में नहीं पड़ेंगे। फिर आप भीतर से एक चट्टान की तरह हो जाएंगे कि जितनी भी बाढ़ आ जाए, जितनी भी उफनती हुई नदी आ जाए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो ऐसा मनुष्य योगी स्थित प्रज्ञ मुनि होता है। तो भगवान कहते हैं आत्मन्येवात्मनः तुष्टा, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना सीख अर्जुन। स्थित प्रज्ञ की बात बताते हैं। लोग स्वयं से ही संतुष्ट नहीं, खुश नहीं, भीतर से सैड हैं। ज़्यादातर लोग अंदर से सैड हैं, दुखी हैं। और ये जो सैडनेस है, ये जो विषाद है, उनका डिप्रेशन है, ये अपने बच्चों पर निकालते हैं, अपने ऑफिस में निकालते हैं, आसपास के लोगों पर उतारते हैं। जो अंदर से निराश, वो दूसरे को उत्साहित क्या कर लेगा? वो तो दूसरे को भी निराश करेगा, दूसरे के अंदर भी पीड़ा भर देगा। जो भीतर से खुश नहीं है, जो अपने आप में हीनता महसूस करता है, वह आत्महीन पुरुष वो दूसरे के अंदर भी हीन भावना पैदा करना चाहेगा, दूसरे का आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, वो स्वयं आनंदित और दूसरों को भी आनंदित करने लग जाते हैं। वो खुद भी विश्वास से भरे दूसरों का भी विश्वास जगाते हैं। वो भीतर से प्रसन्नचित्त दूसरे के अंदर प्रसन्नता भर देते हैं। तो भगवान कहते हैं स्वयं से संतुष्ट हो और दुनिया से भीख मत मांगो। लोग दूसरों से भीख मांगते हैं कि वो मुझे प्रसन्न कर दे, वो मुझे खुश कर दे। इस संसार में कोई आपको खुश नहीं कर सकता। खुशी भीतर है, आनंद भीतर, परमात्मा भीतर। जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं बाहर और इसी कारण परेशानी है। जब भीतर मुड़ेंगे तो पता चलेगा कि अंदर ही शांति। कहा जाता है कि एक बार एक संत राबिया अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। शाम का समय, संध्या वेला, उस समय रोशनी भी कम हो रही थी। तो बाहर कुछ ढूंढती, झोपड़े के बाहर मार्ग में। तो लोगों ने कहा, राबिया तू क्या ढूंढती है? अंधेरा होने को आया है, हमें बता, हम तेरी मदद करें। तो राबिया ने कहा कि मेरी कोई चीज़ खो गई है, उसे ढूंढती हूँ। तो लोगों ने बोला, तू बता, मार्ग बड़ा है, एग्जैक्टली कौन सी जगह पर चीज़ खोई, हम वहाँ ढूंढेंगे। तो राबिया ने कहा कि मेरी छोटी सी सुई खो गई है, मैं बता नहीं सकती कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो लोग हैरान हो गए कि छोटी सी चीज़ ढूंढ रही है परंतु बता नहीं रही। लोगों ने फिर कहा कि तुम बताओ कि खोई कहाँ है सुई। तो राबिया ने कहा कि मेरी सुई मेरे झोपड़े में खो गई है। तो लोग हंसने लगे कि जो चीज़ झोपड़े में खो गई तो बाहर क्यों ढूंढती है? तो राबिया ने कहा क्योंकि बाहर प्रकाश है, रोशनी है और झोपड़े में अंधकार, इसलिए बाहर ढूंढती हूँ। तो लोगों ने कहा हम तो सोचते थे तू पागल है, बावली है, परंतु आज तो पक्का यकीन हो गया तू पागल है। जो चीज़ अंदर खोई बाहर ढूंढती है।
और लोग जाने लगे, उसका मजाक बनाकर चल पड़े। तो राबिया ने लोगों को बुलाया, पुकारा, कहा वापस आओ, सुनो मेरी बात, मेरा तर्क तो सुनो। तो लोग रुक गए। तब राबिया ने कहा कि तुम लोग भी तो जन्मों जन्मों से बाहर ही खोज रहे हो। तुम लोगों की शांति, प्रसन्नता, आनंद भीतर खोया है। तुम बाहर खोजते हो संसार में कि संसार में मिलेगा। इस व्यक्ति से शांति नहीं मिली तो दूसरे से मिल जाएगी, इस जॉब से नहीं सेटिस्फैक्शन तो दूसरी से मिल जाएगी, इस व्यापार से नहीं कुछ मिला दूसरे से मिलेगा। आनंद खोजते फिरते हो, शांति खोजते फिरते हो, परंतु सब संसार में तुम कभी भीतर नहीं झांकते। ये इंद्रियां तुम्हारी बाहर मुड़ती हैं, ये हाथ, ये आँखें सब बाहर देखती हैं, क्योंकि कुछ सुख की झलक बाहर दिखती है, छोटी सी किरण सुख की बाहर दिखती है। इसलिए तुम बाहर दौड़ पड़ते हो कि मेरा धन, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे लोग मुझे सुख दे देंगे। सुख की सिर्फ झलक दिखती है, उसके लिए तुम भाग पड़ते हो, परंतु भीतर जो आनंद का सरोवर है, आनंद का सागर है, उसमें डूबना नहीं चाहते। तो तुम लोग भी तो यही कर रहे हो, तुम मेरा मजाक बनाते हो, परंतु तुम तो जन्मों जन्मों से यही कर रहे हो। मैंने इस जन्म में पाया कि भीतर ही आनंद है। मैंने इस जन्म में देखा कि पिछले जन्मों में कितना भटकी, कहाँ कहाँ गई, कुछ भी नहीं मिला, परंतु इस जन्म में लगता है कि जैसे सारा आनंद और खुशियाँ मेरे भीतर ही समाहित हैं। तो मनुष्य अपनी आत्मा में नहीं संतुष्ट, अपनी आत्मा में नहीं डूबना चाहता, बाहर डूबना चाहता है, और यही मनुष्य की पीड़ा है। हम ढूंढते हैं सुख बाहर, और बाहर ही लोगों के सामने अपना हाथ फैला देते हैं कि मित्र खुशी दे, चीज़ें खुशी दें, वस्तुएं खुशी दें, इसलिए लोग भागते जाते हैं, परंतु यह नहीं देखते कि भीतर मुड़ना यह ज़रूरी। तो भगवान समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह जो इन सब इच्छाओं का त्याग करके अपने भीतर, अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने अंदर से खुशी को उत्पन्न करता है, क्षणिक सुखों में भागता नहीं, उन सुखों को टेम्पररी मानता है, परंतु आंतरिक सुख को अहम मानता है। जैसे कोई व्यक्ति बोझ उठाकर जा रहा हो, एक कंधे पर बोझ है, कंधा दुखने लगा तो दूसरे कंधे पर बोझ डाल दिया, वो टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। परंतु जितने प्रयोग हम कर रहे हैं संसार के, वो सब टेम्पररी रिलीफ हैं, क्षणिक हैं, वो परमानेंट रिलीफ नहीं देते कि बोझ ही खत्म हो जाए, सारे दुख चिंताएं समाप्त हो जाएं, ये दुख की जो जड़ है इसी को काट दिया जाए, इसके बारे में नहीं सोचा जाता। और जब तक प्रज्ञा स्थिर नहीं होगी तब तक कंपती रहेगी, जन्मों जन्मों तक भटकेगी, जन्मों जन्मों तक भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहती है, और अपने आप को धोखा देने में तो मनुष्य मास्टर है। हम अपने आप को धोखा ही तो देते हैं, आत्मवंचना, भीतर मुड़ने का प्रयास नहीं, पता है सही मार्ग क्या है, फिर भी सोचते हैं कि जब बुढ़ापा होगा, जब अंत समय आएगा तब देखेंगे, अभी तो मज़े कर लो, अभी तो मज़े करने का समय है, भोगने का समय है। परंतु अंत समय में भी आप वही कर रहे होंगे जो आज कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन और स्वभाव वैसा होगा। यदि आपका मन बन गया है गलत खाने पीने का, आपको बुढ़ापे में सही खाने की आदत नहीं डाली जा सकती। आप योगाभ्यास करते हैं तो अंत समय तक करेंगे, प्रार्थना सीखी है तो करेंगे, और यदि आप शब्द बोलने की आदत पड़ गई, लड़ने की, झगड़ने की, तो जब प्राण निकल रहे होते हैं तब भी वही चीज़ें घूमती हैं, वही इच्छाएं, और फिर जन्म हो जाता है दूसरा उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ये इच्छाएं ही जन्म दिलाती हैं,
इसलिए भगवान कह रहे हैं मुक्ति पानी है तो इच्छाओं का ही त्याग करो। पहले कम करो इन्हें और कम करते करते शून्य अवस्था पे लाओ, तभी तुम मुक्त होगे। नहीं तो यह संसार का चक्र लगातार चलता रहेगा और आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये मन एक जगह से उठता है, दूसरी तरफ भागता है। अकेले आप बैठ भी नहीं सकते। आपको अकेले में भी तरह तरह की एंटरटेनमेंट चाहिए। आपको टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, रोज़ नई सेंसेशन चाहिए। परंतु ऐसा मन न ध्यान के लिए तैयार होगा, न मनन के लिए, न आत्मानुभूति के लिए। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि मन अजीब है, एक जगह खूंटी लगाता है और फिर दूसरी जगह अपना टेंट तंबू गाड़ने का सोचने लगता है। एक चीज़ पूरी हुई नहीं, दूसरी तरफ भाग पड़े। एक इच्छा पूरी हुई भी नहीं, दूसरी असंख्य इच्छाएं पैदा कर दी। एक चीज़ भी करते नहीं हैं और दूसरी तरफ भागते जाते हैं। इस भागने को बंद कीजिए। अपने भीतर के शोर और कोलाहल को बंद कीजिए। अपनी शांति में स्थित होइए। तो अर्जुन जब प्रश्न पूछता है कि ये स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, तो भगवान श्री कृष्ण एक गहरा उत्तर देते हैं। और वो उत्तर सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। सभी के लिए भगवान बोल रहे हैं कि मुक्त होना है तो यही मार्ग है। इसी मार्ग पे चलते हुए मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।